Hello, my lovely friends. Once again, your friend Manoj Elwal has brought to you a very new topic covering so many things of English. तो सबसे पहले फ्रेंड्स लर्न एडवांस इंग्लिश में आपका स्वागत है. लर्न एडवांस इंग्लिश इजीली वेलकम्स यू. And my friend, dear friends, this is the most important video that will prove to be very useful in spoken English. Friends, we tend to speak some particular words or sentences with emphasis. फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि जो हम जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं, कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम टेंड होते हैं, बोलते हैं, भाई ऐसा ही तो मैंने किया था, वही तो मैं जा रहा था, यही तो मैं कह रहा था, यही तो मैं आपसे पूछ रहा था, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था. सो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस में आप देखते हैं कि आप भी बोलते हैं और आपसे जो आंसर आपके पास आता है तो उसमें भी आप इस तरीके के सेंटेंसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. और एज फार एज स्पोकन इंग्लिश इज़ कंसर्न, you you must use this type of sentences, and we find that everybody speaks like these sentences. Okay friend, तो आज हम यही करने जा रहे हैं और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे क्या रूल आएगा, और फिर इसमें देखेंगे फ्रेंड कि किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन होता है. इसके साथ फ्रेंड्स आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये आपको पसंद आए और आप इसे लाइक करें तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड वॉच दिस वीडियो फुल एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल so that the requirement of 1,000 subscribers and 4,000 hours could be completed with your grace. तो चलते हैं फ्रेंड्स, करते हैं कवर अपना न्यू टॉपिक. देखिए माय लवली फ्रेंड्स, कि हम जो एम्फेसिस करते हैं, एम्फेसाइज किसी चीज़ को कहते हैं, तो हम बाद में कहते हैं भाई यही तो मैं जानना चाहता था, अरे भाई यही तो मैं कहना चाहता था, अरे भाई यही तो मैं समझाना चाहता था, यही तो मैं खरीदना चाहता था. तो इस तरीके के सेंटेंस में चलिए अब देखते हैं. यही तो मैं जाना चाहता हूँ, जगह का नाम बता रहे हैं कि भाई मैं यही तो जाना चाहता हूँ. तो दैट्स वेयर आई वांट टू गो. दैट्स वेयर, आप दैट इज़ वेयर भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड दैट्स वेयर अच्छा लगता है और ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है. दैट इज़ वेयर का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है दैट्स वेयर. दैट्स वेयर आई वांट टू गो. कमिंग टू सेकेंड सेंटेंस, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ. दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू. दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, यानी यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ. दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू. नेक्स्ट, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू. दैट इज़ व्हाट आई एम आस्किंग यू, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ. दैट इज़ व्हाट आई एम आस्किंग यू, यही तो मैं पूछ रहा हूँ. तो इसमें फ्रेंड देखिए, पहले दैट्स वेयर, दैट्स व्हाट, तो इसलिए दैट इज़ जो है आपका जो मेन हो जाएगा, और उसके बाद हम अब जो हमारे जो यूज़ होते हैं ये आपके वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ, तो उसको हम यूज़ करते हैं. तो इस तरीके से इसका सेंटेंस दैट इज़ हाउ, दैट इज़ हाउ, दैट इज़ वाई, दैट्स वाई. आओ आप देख लेते हैं, अदर सेंटेंस देखते हैं. कल ऑडिटोरियम में मेरी मुलाकात इन्हीं से तो हुई थी, यानी वो पर्सन को बता रहे भाई इसी पर्सन से तो कल ऑडिटोरियम में मेरी मुलाकात हुई. तो हम कह सकते हैं इसको, दैट्स हु आई मेट यस्टरडे इन द ऑडिटोरियम. दैट इज़ हु
आई मेट यस्टरडे इन द ऑडिटोरियम, कि भाई ये वही तो इंसान है जिससे मेरी मुलाकात ऑडिटोरियम में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार रिकैप कीजिए। यहीं तो मैं जाना चाहता हूँ, दैट्स वेयर आई वॉन्ट टू गो। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दैट्स व्हाट आई वॉन्ट टू टेल यू, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई वॉन्ट टू, आई आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू। दैट्स हु आई मेट यस्टरडे इन द, भाई यही तो पर्सन है। दैट्स हु आई मेट यस्टरडे इन द ऑडिटोरियम। अगर फ्रेंड जब हम बोलते हैं तो एक पैरेलल आता है इसमें, जिसे हम क्लेफ्ट सेंटेंस भी कहते हैं, तो उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन क्लेफ्ट सेंटेंसेस का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है, क्वाइट डिफरेंट है। तो अगर हम कहें, उसमें भी एम्फेटिकली कहा जाता है बात को, लेकिन उसमें डिफरेंट डिफरेंट वे में कहा जाता है। अब जहाँ तक ये सेंटेंस है फ्रेंड, इसमें हम कह सकते हैं, अगर कोई नाम हो, कि इट इज़ दैट पर्सन, या इट इज़ मिस्टर रमेश हु आई मेट yesterday in the auditorium. He is a, it is a Ramesh who I met yesterday in the auditorium. ठीक है फ्रेंड, तो देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं किस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, दिस इज दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स वाई आई आस्क यू वाई आर यू गोइंग देयर, दैट्स वाई आई आस्क यू, दैट्स वाई आई आस्क यू वाई आर यू गोइंग देयर, इसीलिए दैट्स वाई, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा आप क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा आप क्यों जा रहे हो। ठीक है फ्रेंड, चलिए वी मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस में दिया गया है, दैट्स वॉच विच आई एम सर्चिंग फॉर, दैट इज द वॉच विच आई एम सर्चिंग फॉर, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट फॉर, दैट इज द वॉच आई एम सर्चिंग फॉर, ये वही तो घड़ी है जिसकी मुझे तलाश है, या जो मैं ढूंढ रहा हूँ। ये वही तो घड़ी है जिसकी मुझे तलाश है, या जो मैं ढूंढ रहा हूँ। दैट इज़ द वॉच, दैट्स द वॉच विच आई एम सर्चिंग फॉर, दैट्स द वॉच विच आई एम सर्चिंग फॉर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, गिवन हियर इज, that's the question that I solved in the exam. That is the question that I solved in the exam. ये वही प्रश्न है जो मैंने परीक्षा में हल किया था। That's the question that I solved in the exam. That is the question that I solved in the exam. चलिए friends, just move to next sentence. चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं, वही तो मैं जाना चाहता हूँ, यानी उसी जगह तो मैं जाना चाहता हूँ। दैट्स द प्लेस वेयर आई वांट टू गो, दैट्स द प्लेस वेयर आई वांट टू गो, दैट इज द प्लेस वेयर आई वांट टू गो। इसी का तो मैं आपसे बात कर रहा था, इसी मैटर का तो आपसे मैं जिक्र कर रहा था। दैट्स द मैटर व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट विद यू, दैट्स द मैटर व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट यू विद दिस मैटर। तो इस देखिए फ्रेंड, इसमें दैट इज़ अ प्लेस, दैट इज़ अ मैटर, ये आपको एक इस तरीके से यूज़ करना है कि जिस तरीके से आप किसी चीज़ को एम्फेटिकली कहते हैं कि भाई यही तो मैं कर रहा था, यही तो मैं जानना चाहता था, यही तो मैं आपसे बात कर रहा था।
अब नेक्स्ट, इसीलिए तो मैं वहाँ जाना चाहता था। दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड टू गो देयर, दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड टू गो देयर। तो इस तरीके से फ्रेंड देखिए नेक्स्ट सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड ये था आज तक का, और फ्रेंड्स as usual I would humbly request you to please watch this video full, and please like and share this video and subscribe my channel. थैंक यू वेरी मच, बिकॉज आपका जो मोटिवेशन है वो हमें इंस्पायर करता है कि आपके लिए अच्छे से अच्छी और बढ़िया से टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। Thank you very much for watching this video, friend.